नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद शो के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उस देश के बारे में जिस देश को ये लगता है कि अगर किसी देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ पे एयर स्ट्राइक कर देते हैं, अपने फाइटर जेट्स भेज देते हैं, वहाँ पे तख्ता पलट करा देते हैं, क्योंकि वो देश ने ये जिम्मा लिया है कि वो पूरी दुनिया में, खासकर इस धरती के ऊपर, हर देश के अंदर डेमोक्रेसी को ला कर रहेगा। लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेसी का जो मजाक बन रहा है, जिसका कोई एक कॉम्पिटिशन, मतलब कोई उस लेवल तक ही नहीं पहुँच सकता जिस लेवल तक यूएसए आज पहुँच चुका है। जी हाँ, आज से कुछ महीनों पहले जब डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाया गया था कि वो जो है चुनाव जीतकर वहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हैं, उस दौरान उनको बहुत बताया जा रहा था कि अब अमेरिका बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। और अमेरिका को बदलने के लिए ही जब वो एक बिल लेकर आ रहे होते, जिस बिल का नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल बहुत अच्छा है। भारतीय संदर्भ में अगर मैं आपको बताऊं तो इस बिल के अंदर एक क्लॉज है जहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर जो रेमिटेंस यूएसए से बाहर दूसरे देशों में भेजा जा रहा है, जो पैसा भेजा जाता है, जो भारत के अंदर बहुत सारा आता है रेमिटेंस, उसके अंदर जो है टैक्स लगा दिया जाएगा, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। पहले वो 5% बताया जा रहा था, लेकिन अब वो घटा के 1% कर दिया गया है। अब उसी बिल के खिलाफ इलॉन मस्क ने जंग शुरू कर दिया और कह दिया है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो मैं खुद की पार्टी अमेरिका के अंदर बना दूंगा, जिसका नाम होगा द अमेरिकन पार्टी। जिसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को कह दिया है कि अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो जो आपकी सब्सिडीज यूएसए गवर्नमेंट आपको दे रही है, जिससे आपकी कंपनीज रन आउट कर रही है, वो बंद कर देंगे और आपको साउथ अफ्रीका, जहां पर आप पैदा हुए हैं, वहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, ये कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं है। ये कहानी कुछ ऐसे देश की है जिस देश ने ये जिम्मा लिया है, जो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बता रहा हूँ, कि मुझे पूरी दुनिया भर के अंदर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है। मुझे पूरी दुनिया को ये बताना है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, लेकिन वहाँ पर किस तरीके से डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। अभी जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल है, इसके अंदर बहुत सारे क्लॉसेस हैं। एक मेजर क्लॉज जिससे इंडिया को सबसे ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, वो मैंने आपको बता ही दिया, रेमिटेंस वाला। पहले 5% पर था, अब वो 1% पर आ गया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यूएस के अंदर 2 हाउसेज होते हैं, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। सेनेट अपर हाउस होता है। सेनेट के अंदर ये बिल पास हो गया है। बिल जब सेनेट के अंदर पास हुआ तो ज्यादा मेजोरिटी में नहीं हुआ, 51-49 पर ही बिल पास हुआ है। मतलब 51 फेवर में थे, 49 अगेंस्ट में थे, और ये बिल पास हो जाता है। और 4 जुलाई डोनाल्ड ट्रंप ने डेट फिक्स कर दी है कि इस दिन ये मेरी टेबल पे बिल आ जाना चाहिए और मैं इसको साइन कर दूंगा। और 4 जुलाई क्यों फिक्स कर गई है? 4 जुलाई को यूएसए का इंडिपेंडेंस डे आता है और इलॉन मस्क जो है यूएसए को एक नया गिफ्ट देना, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए को एक नया गिफ्ट देना चाहते हैं। अब इलॉन मस्क पे आ जाते हैं। इलॉन मस्क ने इसके खिलाफ एक बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। पास हो जाता है तो मैं खुद की पार्टी बना दूंगा, जिसका नाम होगा द अमेरिकन पार्टी। अभी जो अमेरिकन पार्टी है, इसके अंदर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत से यूएस के सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं इस पार्टी को ज्वाइन कर लें। बहुत से ऐसे जो यूएसए के बड़े नामचीन लोग हैं वो इस पार्टी को ज्वाइन कर ले। इलॉन मस्क की पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोग इसको ज्वाइन कर ले, या फिर जो बाइडेन की बहुत सी पार्टी के मेंबर्स हैं उसको ज्वाइन कर ले, और ये एक पार्टी बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मुलेट हो जाए। क्योंकि इस पार्टी के ओनर के पास खुद का दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक्स। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि यूएसए के अंदर तो 2 पार्टीज होती है, विनम्र जी, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स। डेमोक्रेट जहाँ से जो बाइडेन, बराक ओबामा ऐसे नेता आए हैं, और रिपब्लिकन जहाँ के नेता डोनाल्ड ट्रंप हैं, वहाँ पे तो 2 ही पार्टी होती है। तीसरी पार्टी कहाँ से आ गई? देखिए, यूएस के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टीज बन सकती हैं। वहाँ पे जितनी चाहे उतनी पार्टीज बन सकती हैं। भारत के अंदर मेनली ये कयास लगाया जाता है कि आप जितनी पार्टीज इलेक्शन लड़ी ये सब करिए, लेकिन यूएसए ने इसको थोड़ा सॉर्टेड वे में कर दिया कि मेजरली आप 2 ही पार्टीज को वोट दीजिए। 2 ही पार्टीज के अंदर बड़े बड़े नेता रहते हैं। नहीं तो यूएसए के अंदर लिबरल पार्टी भी एक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी भी कुछ है, तो ऐसी अमेरिकन पार्टी बन जाएंगी। लेकिन ये जो छोटी मोटी पार्टीज हैं, इनके जो ओनर्स हैं, इनके जो मेंबर्स हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके पास इन्फ्लुएंशियल एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स नहीं है। एक्स जैसा प्लेटफॉर्म सिर्फ इलॉन मस्क के पास है। जितना पैसा इलॉन मस्क के पास है, उतना पैसा इन पार्टी के लोगों के पास नहीं है। तो पैसा, इन्फ्लुएंस, प्रॉपर तरीके से इलॉन मस्क इस बैकिंग के साथ खुद की पार्टी बना सकते हैं। लेकिन इलॉन मस्क यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, क्योंकि यूएसए का प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको यूएसए के अंदर पैदा होना चाहिए। दुर्भाग्यवश की बात यह है कि भारत के अंदर अगर आपको राष्ट्रपति, या फिर आपको प्रधानमंत्री, या फिर आपको कोई भी एमएलए एमपी की पोस्ट चाहिए, तो आपको यहाँ पे पैदा होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ के सिटीजन बन सकते हैं। मतलब कल को अगर इलॉन मस्क का इंडियन सिटीजनशिप होती है तो वो इंडिया के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन अगर उनको यूएसए का प्रेसिडेंट बनना है तो उनको वहाँ पे पैदा होना पड़ेगा। पैदा तो वो हो नहीं सकते, पैदा तो वो साउथ अफ्रीका में हुए थे, तो वो वहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। लेकिन वहाँ पर वो अपने एक पपेट प्रेसिडेंट को बैठा सकते हैं, खुद के पैसे से, खुद के इन्फ्लुएंस से। और इसके साथ साथ ही इलॉन मस्क यूएसए के अंदर जो रिपब्लिकन्स है, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, उसको वो पोर्की पिग पार्टी, यानी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहूँ तो सुअरों की पार्टी कह रहे हैं। ये शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है यूएसए के अंदर।
आप सोचिए, जिस देश में आप जाने का सपना देखते हैं, जिस देश के अंदर रहने का आप सपना देखते हैं, वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितने अपने पीक पर है कि लोग अपने ईगो को जस्टिफाई करने के चक्कर में पूरे देश का भविष्य खतरे में डाल देते हैं। जब मन करता है वॉर चालू हो जाती है, जब मन करता है वॉर रुकवा दी जाती है। कहा जाता है कि वॉर रुकवाने के लिए इलेक्शन जीत रहा हूं, वॉर रुकवाऊंगा, लेकिन जब से इलेक्शन लड़ा है, जब से प्रेसिडेंट बने हैं, तब से 6 कॉन्फ्लिक्ट जो है दुनिया भर के अंदर हो चुके हैं। इसके साथ साथ ही अगर हम इस खबर में आगे बढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ये जो पूरी प्रॉपरली सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं चैनलाइज और बैक्ड करी जा रही है एलॉन मस्क द्वारा, क्योंकि एलॉन मस्क नहीं चाहते हैं कि ये बिल पास हो। उनकी कंपनीज को बहुत नुकसान पहुंचेगा। आदमी अपनी कंपनीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, इसलिए खुद की पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि गली के अंदर एक वो क्रिकेट का मैच चल रहा होता है कि मेरा बैट है, मैं बैटिंग करूंगा, मैं आउट हो गया तो मैं बैट लेकर घर जा रहा हूँ, कल से मैं बैट लिया है तो ये बड़ा आदमी हो गया, इसका दबदबा चालू हो गया कि अब से ये पहले बैटिंग करेगा। ये यूएसए की राजनीति में हो रहा है। और जहाँ पर ये यूएसए की मीडिया, वेस्ट की मीडिया ये सब चीज़ें कवर अप करती रहती है कि इंडिया के अंदर देखिए डेमोक्रेसी का क्या हाल है, या फिर इस देश के अंदर देखिए डेमोक्रेसी का क्या हाल है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वो अपने देश में कुछ नहीं कर सकते, कुछ बोलकर दिखाएं। वो इन्फ्लुएंस, वेस्ट का इन्फ्लुएंस दुनिया भर के अंदर, वो सॉफ्ट पावर वो खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है, आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बता सकते हैं। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको तर्कवाद द्वारा बनाए गए ऐसे वीडियो जो हम डेली अपडेट्स पर आपके पास लेकर आते हैं, आपको जागरूक करते हैं, आपको पसंद आते हैं, आपकी लाइफ में हम कोई भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो आप अपडेटेड रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवारजन तक खूब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचाएं।